सर मेरा नाम है गोपाल। एक्चुअली सर मैं एक वकील हूँ और लेकिन मैं बास्केटबॉल के बारे में लिखता हूँ। और सर आपके बारे में मैंने बहुत सुना है क्योंकि आप तो वन ऑफ इंडियाज़ बेस्ट प्लेयर्स रहे हैं और आप रेलवेज़ के भी कोच रहे हैं काफ़ी साल से। तो आप यू आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोचेस अगर देखा जाए। और आप ऐसे फैमिली से आते हैं कि आपके फादर भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हैं इंडिया के, आपके ब्रदर भी खेले हुए हैं। एक्चुअली आपकी फैमिली से 3 लोग कैप्टन रहे हैं इंडियन टीम के। तो सर आपकी फैमिली के बारे में ऐसा क्या है कि सारे कैप्टन रहे? कुछ बात है सर जैसे कि इतना सक्सेस मिला है सर आपकी फैमिली को? देखो ऐसा ना, जो चीज़ें सीखता है पहले फादर से, उनका रूटीन देखता है किस तरह का वो रहता है। मेनली जो सिंपलिसिटी, डिसिप्लिन, ठीक है ना, और डेडिकेशन टू वर्क, वो सब चीज़ें जो है ना वो मैंने अडॉप्ट की हैं फादर से। अच्छा। और देखो ऐसा हर चीज़ जो भी होती है सब भगवान की देन है। कोई आपको जो फिजिकली कोई चोट नहीं लगना या कोई ऐसे हालात नहीं पैदा हो जिसमें कि आप टूर्नामेंट ना जा सको या प्रैक्टिस ना कर पाओ, वो चीज़ नहीं हुई। वो सब साथ में था, फैसिलिटी भी मिली तो उसको अवेल भी किया और ऐसा माहौल भी ये रहा कि भी हम लगातार उसमें खेल में लगे रहे। यही चल रहा था। और ब्रदर के भी यही रहा, उसका भी बहुत सिंपल जो है ना लाइफ रही है। डिसिप्लिन में रहा, अपना प्रैक्टिस करना, खेलना, और वो एक रीजन है। लेकिन सिर्फ फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल रहा है, फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल रहा है। फादर मदर मेरे जो है उनका है, फिर मेरी वाइफ का है, वो भी है। तो उसमें क्योंकि इसमें बाहर रहना पड़ता है लगातार। आप अच्छा, तो घर को संभालेगा कौन? है ना, अल्टीमेटली लेडीज है घर में, वही संभालती हैं। जी, तो वो भी जरूरी है ना। तो अगर ना कोऑपरेटिव हो ना समझ तो फिर कैसे काम चलेगा? ये चीजें तो फैमिली ने सपोर्ट बड़ा किया है। लेकिन सिर्फ फैसिलिटी जो आप कह रहे हैं आपको मिले हैं, लेकिन जो मैंने सुना है कि 70s 80s या फिर 90s में फैसिलिटीज आज के टाइम से बहुत कम है। ऐसा ठीक है सर कहने में? क्योंकि अभी तो ये सब इंडोर कोर्ट हैं, बढ़िया एसी, जितनी उतनी उस टाइम मिलती थी उससे भी बहुत लोग वंचित रह जाते थे ना। अच्छा। हम तो एटलीस्ट वो मिली तो वो मानते हैं कि वैसे हमारा ग्राउंड था, हम घर जहाँ रहते थे कॉलोनी के अंदर, वहाँ पे ग्राउंड था, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता। अच्छा। वो फ्री था। अच्छा। मिलता था ना। अभी जैसे दिल्ली बॉम्बे शहर में रहो तो आपको प्रैक्टिस करने ग्राउंड ही नहीं मिलेगा, जाओगे तो 1 घंटे वो करके जाओगे। तो ऐसी हमारी सिचुएशन नहीं थी, बहुत बढ़िया था काम वो। अच्छा। वही बास्केटबॉल ग्राउंड था, स्टेडियम था, जो भी आपने जिम करना है वो भी था, सब चीजें। तब की बात बता रहा हूँ, तब से ये था। और फिर दूसरा बात, वो टीम थी वहाँ पर, एक उसके साथ में प्रैक्टिस कर लेता था तो अच्छा स्टैंडर्ड में प्रैक्टिस को मिला ना। अच्छा। फर्क पड़ा हुआ। तो सर आपका जो स्कूलिंग वगैरह है, जो चाइल्डहुड है, वो कपूरथला में था ना? नहीं, वहाँ राजस्थान कोटा में श्री राम विद्यालय में स्कूल था। अच्छा। 9th क्लास में मैंने स्टार्ट किया था खेलना, एंड इन 77। और सर मैंने ये भी बहुत सुना है कि कोटा में एक बास्केटबॉल का कल्चर है। अब तो नहीं है। उस टाइम था, बता रहा हूँ कि उस टाइम कॉलेज की टीमें भी खूब खेलती थी और श्री राम रेवंस जो है ना बहुत टॉप की टीम थी कंट्री की, वो टीम वहाँ थी। इस वजह से बास्केटबॉल का कल्चर था। अच्छा। हाँ। उसी में तो मेरे फादर थे पहले, फिर उसमें हनुमान सिंह जी आगे थे, अजमेर सिंह उसी में थे, वो इस तरह के टॉप प्लेयर उसमें रहे ना। अच्छा। तो सुरेंद्र कटारिया टाइम के वो इंटरनेशनल अर्जुनवाड़ी है वो थे। अच्छा। परमजीत सिंह वो भी थे ओलंपियन, वो भी वहीं रहे सारे। तो हालांकि वो थोड़े स्पेल के लिए आए वो लोग, लेकिन वो वहाँ पर इस तरह के लोग रहे। अच्छा। और सर आप तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहे हैं, आपको कहना चाहते हैं कि आप एवरग्रीन शूटर हैं आपके टाइम से, और आपको बहुत सक्सेस मिला है कोच के पोजीशन पे भी। सर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, जैसे कि आप कोचिंग में आपकी फिलॉसफी क्या है? एज इट हेल्प यू कि आप प्लेयर रहे इतने साल, तो कौन सी क्वालिटीज हैं? बिल्कुल। कैसे सर? मतलब प्लेयर जिस तरह के जो फीलिंग मेरी रही है ना, तो उसको तो हालांकि सब कुछ एक्सप्रेस नहीं किया जाता, प्लेयरों को नहीं कर सकते आप अपनी इंटरनल फीलिंग के। तो जो बारीक चीजें हैं उसकी, वो सिखाने में बड़ी काम आई है। जब मैं खुद उस लेवल पर खेला, वो बहुत काम आया। अच्छा। और सर मैंने नोटिस किया जब मैच चल रहा था यहाँ पे, बहुत टाइट मैच चल रहा था, लेकिन आप पूरे टाइम बहुत शांत रहे। क्योंकि मैंने देखा कि बाकी के कोचेस भी थे जो तमिलनाडु के साइड से, बहुत एनर्जेटिक से चिल्ला रहे थे, और आप तो बहुत बिल्कुल काम थे, कुछ
आप आपने प्लेयर्स पर छोड़ दिया था कि उनके ऊपर है। वैसे इसमें तो वैसे भी जो है ना कोच को साइड में ही किया हुआ है, वरना कोच ऑफिशियल टेबल के पास रहता है, टाइम आउट लेता है, अच्छा, चेंजेस करता है। अच्छा, हालांकि तो यहीं से सिग्नल पे वो चेंज कर लेते थे प्लेयर, हाँ, है ना। थोड़ा उनको बताया था, पहले मैच से पहले स्ट्रेटेजी बना ली हुई, हम इसे इस तरह से खेलेंगे, इसको करेंगे। ये भी क्या फर्स्ट टाइम है, 3-on-3 तो फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसका एक्सपीरियंस प्लेयर्स को इतना है नहीं कि भी किस तरह से खेलना है, काफी रूल इसमें डिफरेंट है। अच्छा, तो ये भी धीरे धीरे इसकी जो है ना इसमें इम्प्रूवमेंट इसमें भी आए। तो कोच के हिसाब से आपका इन्वॉल्वमेंट कम होता है सर ये 3-on-3 में? इसके अंदर कम इसलिए है क्योंकि वहाँ डायरेक्टली आप ऑफिशियल्स मतलब टेबल पर डायरेक्टली नहीं आप होल्ड करते हो। हाँ, यहाँ से आप ठीक है आप गाइड कर सकते हो प्लेयर्स को, इस तरह का कुछ है। और सर आपका कोई लेकिन कैंप के अंदर ड्यूरिंग प्रैक्टिस तो वो तो था ही। अच्छा, अच्छा, क्योंकि कैंप लगा ना, हमने प्रैक्टिस करी ना वहाँ पर आरसीएफ में। अच्छा, अच्छा, हाँ, प्रैक्टिस करिए, अबाउट 10 days वी हैड प्रैक्टिस, इट वाज अ शॉर्ट कैंप, तो उसमें करिए जो भी जितना ही कराइए प्रैक्टिस। हार्ड वर्क में तो जितना करता था मैं कोशिश करता हूँ अपने प्लेयरों को भी कराऊँ, उनको भी कराऊँ। हाँ सर, मैं ये भी पूछना चाहता था कि आपका जो मेन ट्रेनिंग होता है लखनऊ में होता है ना सर, जो रेलवेज का? नहीं, अब नहीं है, वो था हम जब थे प्रैक्टिस में करते थे, हमारा कैंप लगते थे वहाँ पे। अच्छा, अभी तो मैक्सिमम ज्यादातर तो आरसीएफ के अंदर है हमारा, जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, करते हैं लोग। ग्राउंड बनाए हैं वहाँ पे, आउटडोर सिंथेटिक फ्लोरिंग वाले कुशन है, ग्राउंड है, वो अच्छे ग्राउंड है, उन पर प्रैक्टिस होती है। और सर ये 3-on-3 जो है आपका क्या रहा है 3-on-3 के बारे में, कि हेल्प करता है नहीं करता है? ये नया कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये है कि भाई ये जूनियर प्लेयर्स को ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें सेल्फ डिसीजन मेकिंग आएगी ना, कोच जैसे उसमें नहीं है। तो अच्छा, मेकिंग अवेलेबिलिटी आएगी। दूसरा क्या 3-on-3 इट इज ऑलवेज विद डिफेंस। इसमें जैसे 5-on-5 में क्या फुल कोर्ट में कई बार तो डिफेंस नहीं पहुंचता ना, फास्ट ब्रेक लग जाती है। फास्ट ब्रेक में बिल्कुल भी नहीं, आपको डिफेंस के ऊपर से ही काम करना सारा। डिफेंस है ही है, विद डिफेंस स्किल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। अच्छा, और सर ये एक मूवमेंट हो रहा है काफी स्पोर्ट्स में, अगर आप भारत में देखें मेन स्पोर्ट जो है क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, ये टेंडेंसी है कि हम फॉरेन कोचेस और फॉरेन सपोर्ट स्टाफ को ले रहे हैं। ये क्या अच्छा है, नहीं अच्छा है, कैसा? अब तो क्या ग्लोबलाइजेशन का टाइम है जी, जो टेक्नोलॉजी उनके पास में है, ये सब चीजें हमारे पास भी है। हो सकता है वो उनके पास बड़ी टीमों को किसी को कोच करने का अगर एक्सपीरियंस है, अच्छा, तो वो अच्छा कोच यहाँ भी है। लेकिन यहाँ के प्लेयरों की टेंडेंसी समझना, उनको सब करना, ये इंडियन कोचेस को भी ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं इसमें कर सकते हैं। अच्छे हैं ये, इनको भी बाहर भी भेजते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब चीज़ें उनके साथ में भी लगाते हैं, तो एक्सपीरियंस ये भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। और ठीक है, टाइमिंग उन लगाते हैं उनको, अच्छा, फन कोचेस को थोड़ा सा बदलाव आता है, लेकिन फिर अपने वाले भी साथ में लगें, अच्छा, थोड़े टाइम अपने वाले भी करें, तो वो मेरे ओपिनियन में बेटर रहेगा। और सर एक और ये बहुत ओवरलुक्ड फैक्ट है, क्योंकि बहुत लोग ये जानते नहीं है कि आप और अजमेर सिंह जी दोनों साथ में खेले हैं, और ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक स्टेट से दो ऐसे सुपरस्टार एक ही टाइम में एक ही टीम में खेले हैं। तो आप अजमेर सिंह सर के बारे में बताएंगे, कैसे प्लेयर थे, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा उनके साथ? क्योंकि मैं खेला हूँ जी, और अगर मेरी जो जजमेंट है वो आम जो उस टाइम के खेले लोग सभी की है, इस तरह का प्लेयर नहीं पैदा हुआ इंडिया में अब तक, नहीं। ऐसा क्या किसी से कंपेयर नहीं किया था। जो गेम था ना जी, 1-on-1 के तो स्पेशलिस्ट थे, मास्टर। अच्छा, एक प्लेयर इनको नहीं रोक सकता। दूसरी बात, जो जज्बा था डिफेंस में, रिबाउंडिंग में, ऑलराउंडर प्लेयर जी, और जो अचीवमेंट्स हैं वो भी टॉप मोस्ट है। मतलब एशियन गेम्स के अंदर उन टीमों के अगेंस्ट स्कोर करना, ओलंपिक्स के अंदर टॉप 10 स्कोरर्स में जगह बनाना जी, है ना। और जो इनका गेम स्टाइल था ना, वो स्टाइल उसके बाद कभी नहीं आया, किसी प्लेयर में अब तक नहीं आया जी। कौन सा स्टाइल से स्पेसिफिकली? अगर अग्रेशन टर्न करके जो शॉट लेने का था पोस्ट में, डिफेंस से, हाँ, गैप बना करके, अच्छा, ताकि जहाँ डिफेंस का हाथ ही ना पहुंच पाए, भले 7 फुट का आदमी हो, वो स्टाइल किसी के पास नहीं था बाद में। अच्छा, मेरे फादर उस स्टाइल से खेलते थे, अच्छा, उन्होंने सिखाया इनको, अच्छा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में मैंने फादर को ज्यादा खेलते नहीं, मैं छोटा था ना उस टाइम, समझ नहीं थी। लेकिन हाँ, इनको तो मैंने देखा, साथ खेला भी, तो सामने भी खेले प्रैक्टिस में, जैसे हम सामने खेलते थे, तो इनका डिफेंस के अगेंस्ट मारना टफ, बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन वो भी हेल्प मिलती थी। अजमेर सिंह साहब तो पोस्ट में थे ना सर, और आप तो शूटर थे। पोजीशन हमारी अलग, तो वैसे तो आपको शॉट तो मिलता है, ऐसा नहीं? पोजीशन अलग, हमारी पोजीशन अलग जी। और सर ऐसा
आप एक यूनिक वैसे पोजीशन में हैं क्योंकि आपने 3 जनरेशंस को देखा है। आपके फादर जो थे उनके टाइम में बेस्ट रहे, आप और आपके भाई आपके टाइम में बेस्ट रहे हैं, और आप अब कोचिंग कर रहे हैं। तो ऐसा क्या चेंज देखा है आपने इंडियन बास्केटबॉल में? कुछ है वैसे कि थोड़ा चेंज हुआ है? जैसे ये IMG रिलायंस सेट आई है, वो तो हरीश शर्मा जी ने उस टाइम किया, तो बहुत बड़ा चेंज उस टाइम आया था। जी जी। और ये जो 3-on-3 करा ये भी चेंज है क्या? वो जो चेंज आया था वो बहुत मेजर चेंज था जी उस टाइम, क्योंकि सब बिल्कुल रहने का कराने का सारा फंडा ही चेंज हो गया था। प्लेयर्स को जो उस टाइम से सहूलियत मिली वो बहुत व्यवस्थित, वो सबसे बड़ा चेंज था। ऐसा बाकी तो और सर लास्ट क्वेश्चन, आप एक्चुअली एक रोल मॉडल हैं जो सारे यूथ हैं जो बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं। तो एक चीज अगर एडवाइस देना चाहते हैं, क्या देंगे? नहीं, खेलें जरूर। यूथ को तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। एटलीस्ट अगर वो बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाए तो लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। नशे जैसी आदत से तो दूर रहेंगे, कम से कम गलत कंपनी से दूर रहेंगे। ये है मेरा। ठीक है, थैंक यू।